खबर है 22 जुलाई को होगी कैबिनेट की बैठक। जी हाँ, पारा शिक्षकों के मामले पर हो सकता है बड़ा निर्णय। दोस्तों खबर आ रही है, जी हाँ, झारखंड कैबिनेट की बैठक 22 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कई मंत्री विधायक शामिल होंगे। खबरों के अनुसार झारखंड प्रोजेक्ट भवन के कक्ष में, जी हाँ, कैबिनेट कक्ष में बैठक का आयोजन होना है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सोना सोबरन धोती साड़ी योजना शुरू करने का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा 15 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड देने, कृषकों के लिए नई योजना और पारा शिक्षकों के मामले पर विचार हो सकता है। तो बड़ी खबर आ रही है, अगर आप भी बनना चाहते हैं रेडियो जॉकी तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रांची यूनिवर्सिटी एक नया कोर्स लेकर आ रही है। रांची यूनिवर्सिटी पहली बार इसी सत्र से रेडियो जॉकी समेत 4 नए कोर्स शुरू करने जा रही है। एडमिशन प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू होगी। आपको बता दें कि इन कोर्सों का संचालन आरयू कम्युनिटी रेडियो खांची FM 90.4 के अंतर्गत होगा। सभी कोर्सों का सिलेबस डिजाइन की जिम्मेदारी इसके लिए कमेटी गठित की गई है। यह एड ऑन कोर्स की तरह होगा। यूजी पीजी की पढ़ाई करते हुए स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी एक साथ 2 डिग्री पा सकते हैं। खबर है, अगर आप झारखंड से बाहर हैं और आना चाहते हैं झारखंड, तो यह खबर आपके लिए बेहद बड़ी है। दोस्तों झारखंड के नियम अनुसार, जी हाँ, झारखंड में अगर आप नियमों को मानते हुए प्रवेश करते हैं तो अगले कुछ दिनों तक आपको रोका नहीं जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अब आपको सारी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। आपको बताना होगा कि झारखंड में आने से पहले कहां और किस पते पर थे, किन किन लोगों से आपने संपर्क किया और आगे कहां रहेंगे। आपको बता दें कि सरकार के नियमों के अनुसार बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। ऐसा होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर को लगातार ऑन कर एक्टिव रखना होगा, ताकि सरकार को खबर मिल सके कि आपका मूवमेंट कैसा चल रहा है। आपको बता दें कि ऑनलाइन पोर्टल jharkhandtravel.nic.in/public/index.php पर दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों को पूरी सूचना देनी है। खबर है, देश भर में स्कूलों को दोबारा खोलने पर असमंजस बरकरार। जी हाँ, HRD मिनिस्ट्री ने पेरेंट्स से मांगी राय। दोस्तों खबर आ रही है, कोरोना वायरस के चलते देश भर में मार्च के तीसरे सप्ताह से स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सरकारों के सामने स्कूलों के दोबारा खोलने को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि एक तो देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर 4 महीने से स्कूल कॉलेजों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अभिभावकों से ही स्कूलों को खोलने को लेकर राय मांगी है। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्टूडेंट्स के माता पिता की प्रतिक्रियाएं लेने के लिए कहा है कि वे अगस्त, सितंबर या अक्टूबर कब से स्कूलों को फिर से खोलने पर जाने पर सहमत हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए सर्कुलर में ये भी जानने के लिए कहा गया है कि स्कूलों को फिर से खोलने पर अभिभावकों की स्कूलों से क्या अपेक्षाएं हैं। खबर है, ग्राहकों को ठगने वालों की अब खैर नहीं, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू। दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जी हाँ, लागू हो गया है। आपको बता दें कि उपभोक्ता कानून में किए बदलावों से घटिया सामान बेचने वालों, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों की अब खैर नहीं। ऐसे लोगों को अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है। घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। आपको बता दें कि बड़े नुकसान पर ग्राहक को 5 लाख रुपए मुआवजा देना होगा और 7 साल की जेल होगी। उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा 10 लाख व 7 साल या आजीवन कारावास भी संभव है। नए कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगा। अभी तक शिकायत की जा सकती थी जहां से सामान खरीदा गया हो। नया कानून 1986 के उपभोक्ता कानून का स्थान लेगा। खबर है, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, नाइट शिफ्ट पर सरकार देगी इतना फायदा। दोस्तों पूरे देश में पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है।
देश में आए दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों पर काफ़ी संकट के बादल छाए रहे, लेकिन सरकार ने लगातार कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास किया है। अब एक बार फिर सरकार ने कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को मानते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस को लागू करने का फैसला लिया है। इस बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने निर्देश जारी कर जानकारी दी। विभाग ने यह निर्देश पिछले सप्ताह 13 जुलाई को जारी किया है और उसे 1 जुलाई से लागू भी कर दिया है। खबर है, भारत में 2023 से चलेंगी 12 प्राइवेट ट्रेनें। 2027 तक 151 ट्रेनें चलाने से रेलवे को होगी इतनी कमाई। दोस्तों, देश में 12 प्राइवेट ट्रेनों का पहला बैच 2023 में परिचालन शुरू कर देगा, जिसके बाद अगले वित्त वर्ष में ऐसी 45 ट्रेनें शुरू होंगी। रेलवे के एक अधिकारी के मुताबिक ऐसी सभी 151 प्राइवेट ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2027 तक शुरू हो जाएंगी। रेलवे ने अपने नेटवर्क पर निजी कंपनियों की यात्री ट्रेनों के परिचालन की अनुमति देने की अपनी योजना को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए इस महीने की शुरुआत में देश भर के 109 जोड़ी रूटों पर 151 आधुनिक यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्राइवेट ट्रेनों के संबंध में रेलवे की योजना 2022-23 में ऐसी 12 ट्रेनें चलाने की है। इसके बाद 2023-24 में 45, वर्ष 2025-26 में 50 और इसके अगले वित्त वर्ष में 44 ट्रेनें शुरू करने की योजना है। खबर है, SBI खाता धारक हो जाएं अलर्ट, आपके बैंक अकाउंट में हो सकती है नए तरीके से सेंधमारी। दोस्तों, अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, SBI ने अपने ग्राहकों को एक संभावित खतरे की सूचना दी है। आपको बता दें कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके खाते से सारा पैसा गायब हो सकता है। इसके लिए आपका अलर्ट रहना बेहद ज़रूरी है। SBI ने अपने खाता धारकों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एक ताज़ा वीडियो जारी किया है। बैंक का कहना है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो बैंक फ्रॉड का खतरा हो सकता है। किसी भी फ़ोन कॉल, ईमेल या टेक्स्ट मैसेज से तुरंत पेमेंट करने की बात पर ध्यान ना दें। ऐसे किसी बैंक स्टेटमेंट पर ध्यान ना दें जो आपने नहीं किया है। बैंक खाते और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। खबर है, कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की दिल्ली एम्स में तैयारी शुरू। यहाँ के सैंपल से तय होगा वैक्सीन का खतरा। खबर है, कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की दिल्ली एम्स में तैयारी शुरू। यहाँ के सैंपल से तय होगा वैक्सीन का भविष्य। दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे विश्व के साथ साथ देश में भी वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि इसी क्रम में दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी देसी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में ह्यूमन ट्रायल की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय रॉय ने ऑल इंडिया रेडियो को बताया कि इस सप्ताह गुरुवार से कुछ लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एम्स में ह्यूमन ट्रायल का सैंपल साइज काफ़ी बड़ा है और यहाँ के परीक्षण पर इस वैक्सीन का भविष्य तय किया जाएगा। खबर है, रेलवे का एक और कदम, इन राज्यों की राजधानी तक रेल नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। इंडियन रेलवे विकास के क्षेत्र में रेल नेटवर्क को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में रेलवे बोर्ड अब उत्तर पूर्व राज्यों की सभी राजधानियों को रेल नेटवर्क पर जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। इंडियन रेलवे के मुताबिक 3 साल बाद यानी 2023 तक उत्तर पूर्वी राज्यों की सभी राजधानियां रेल नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। रेलवे बोर्ड के मुताबिक इंडियन रेलवे के पिछले 5 साल में काफ़ी विकास देखने को मिला है। रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को आपस में रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी में है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि इस समय उत्तर पूर्व में असम, त्रिपुरा और अरुणाचल की राजधानियां पहले से ही रेल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। अब मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की राजधानियों की रेल कनेक्टिविटी की तैयारी है। खबर है, किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने वाले लोग रखें ध्यान, वरना जेब पर भारी पड़ेगी ये गलती। दोस्तों, देश के 7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए यह बहुत ही जरूरी खबर है। बैंक से लिए गए कृषि कर्ज को वापस करने की तारीख का ध्यान रखें, वरना यह गलती आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। अगर 42 दिन के अंदर किसानों ने KCC पर लिया लोन जहां पैसा वापस नहीं किया तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ सकता है।
खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक ही पैसा जमा करने की मोहलत दी है। इसके अंदर पैसा जमा करने पर किसानों को 4% ब्याज लगेगा, जबकि बाद में 7% की दर पर वापस होगा।